जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं आज। क्वेश्चन है फर्स्ट, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन बी है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की तारीख को मनाने के लिए चिन्हित किया गया था। यह दिन भूख और खाद्य दिवस से संबंधित कई अन्य संगठनों जैसे विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भी व्यापक रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तेजी से और हो रहे विस्तार को देखते हुए किसकी स्थापना की? इसका ऑप्शन डी है भुगतान विनियामक बोर्ड PRB। भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तेजी से हो रहे विस्तार को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक संरचनात्मक बदलाव करते हुए 6 सदस्यीय भुगतान विनिमय बोर्ड की स्थापना की। यह बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और परीक्षण बोर्ड का स्थान लेगी। इसकी स्थापना और आधार भुगतान को निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसको नियुक्त किया गया है? इस ऑप्शन सी है आशीष पांडे को। भारत के वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन तहत भारत ने आशीष पांडे को यूनियन बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO नियुक्त किया है। इससे पहले आशीष पांडे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है और उन्हें संचालन और क्रेडिट प्रबंधन में अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, भारतीय रेलवे ने अपनी पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की? इसका ऑप्शन सी है दिल्ली और कोलकाता। भारतीय रेलवे ने दिल्ली और कोलकाता के बीच पहली पायलट आधारित सुनिश्चित पारगमन समय कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है। यह सेवा 120 घंटे के भीतर डिलीवरी की गारंटी देता है, जिसमें माल की ढुलाई तेज और भरोसेमंद बनती है। यह सेवा कानकार द्वारा संचालित है, दिल्ली के तुगलकाबाद टर्मिनल से शुरू होकर कोलकाता के शालीमार तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किस 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी? इसका ऑप्शन सी है मिशन आत्मनिर्भरता इन फ्लेक्स। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस नामक एक 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह पहला वित्तीय वर्ष 2025-26, 2030-31 तक चलेगी और इसका कुल बजट 11,440 करोड़ है। मिशन का मुख्य उद्देश्य घरेलू दालों का उत्पादन 350 लाख टन कर बढ़ाना है, आयात पर निर्भरता कम करना, भारत अपनी मांग का लगभग 15 से 20% हिस्सा
आयात करता है और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया है? इसका ऑप्शन सी है स्वप्निल पांडे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक स्वप्निल पांडे द्वारा लिखी गई है और यह भारतीय सेना में सबसे साहसिक अभियानों को केंद्रित है। पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग सेकंड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? इसका ऑप्शन बी है भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भाग 2 में से देश शामिल होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई नौवहन के लिए सुविधाओं के प्रावधान में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA द्वारा नवंबर में चलाए गए गोद लेने वाले संबंधी जागरूकता अभियान का इस वर्ष का विषय क्या है? इसका ऑप्शन है सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गैर संस्थागत पुनर्वास। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA द्वारा नवंबर में 1 महीने का गोद लेने संबंधी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस वर्ष का विषय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गैर संस्थागत पुनर्वास रखा गया है। इस अभियान का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के किस वर्ग में रजत पदक जीता? इसका ऑप्शन बी है 48 किग्रा। भारत की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्होंने कुल 199 किग्रा भार उठाया, जिसमें स्नैच में 28 किग्रा शामिल था। इसके साथ ही उन्होंने कुल मिलाकर दूसरा स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA देशों के साथ ऐतिहासिक टेपा लागू किया है। अगले 15 वर्षों में EFTA देशों द्वारा भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश का स्पष्ट बयान शामिल है? ऑप्शन सी है USD 100 अरब। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंगस्टेन के साथ ऐतिहासिक टेपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट लागू किया है। यह भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है जिसमें अगले 15 वर्षों में USD 100 रुपये में निवेश का स्पष्ट बयान शामिल है। इसमें भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत EFTA
99.6 भारतीय निर्यात को शुल्क समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MD&CO नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन डी है कल्याण कुमार। सरकार ने महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन के तहत कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ IISA पुरस्कार जीता? इसका ऑप्शन बी है भारत। हाल ही में भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ IISA पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मलेशिया के कुलालमपुर में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में यह पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए सेतु योजना शुरू की है? इसका ऑप्शन बी है 1000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जहां प्रधानमंत्री कौशल एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण योजना, जिसे सेतु योजना के रूप में जाना जाता है, का शुभारंभ किया। 60,000 करोड़ के बजट वाली योजना देश के 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI का आधुनिकी उद्योन्मुख और रोजगार अभिलेख में शामिल करने का लक्ष्य रखती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए 4600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है गृह मंत्रालय। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति 46 से 45 करोड़ रुपए से अधिक की आपदा प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं असम, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान की सहित कई राज्यों में आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की इन राज्यों में शामिल है जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए केंद्र सरकार पर अर्थोपाय अग्रिम सीमा निर्धारित की है। इसका ऑप्शन सी है 50,000 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अर्थोपाय अग्रिम पर 50,000 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की है। यह सीमा केंद्र सरकार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए लागू है। RBI द्वारा केंद्र राज्य सरकारों के बीच प्रदेशों को अस्थायी नकदी की कमी का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए प्रदान की जाने वाली एक अल्पकालिक ऋण सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे भारत में डिजिटल शिक्षा के अवसरों के विस्तार के लिए किस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इसका ऑप्शन सी है
NILT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17 है, तमिलनाडु के किस ग्रैंड मास्टर ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली? इसका ऑप्शन सी है पी इनियाज। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनियाज ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इनियाज ने 11 राउंड में 7 जीत और 4 ड्रा हासिल किए। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका ऑप्शन सी है नई दिल्ली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका के लिए तैयार भारत UN शांति सेना में हिस्सा लेने वाले देश के एक बड़ा सम्मेलन राजधानी नई दिल्ली में कर रहा है। इस सम्मेलन में भारतीय सेना के अगुवाई में 30 से ज़्यादा देशों की सेनाओं प्रमुख और टॉप मिलिट्री कमांडर्स हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक शांति, नैतिक कूटनीति के जरिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के मूलभूत सिद्धांतों को मजबूत करना है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करंट की